इतिहास पूरा पढ़ने के बाद भी आपको यह नहीं पता कि एक लाइन से, एक क्रम से कौन सा वंश कब आया, कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में, आप इतिहास को एक क्रम से दर्शा नहीं पाते। इसलिए मैं आपका ट्रिकोपीडिया, जो कि हमारी नेक्स्ट रैंक अप की एक यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं। ट्रिकोपीडिया से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हर चीज़ हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। एक ट्रिक जिसमें आप प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री तक हर चीज़ क्रमशः आप लोगों को बता पाएंगे। इसके लिए मैंने एक ट्रिक लाई है। ट्रिक आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये हर एक वर्ड का एक मीनिंग होगा। यहाँ पे ये देखिए, सबसे ऊपर आपकी ट्रिक रहेगी जो कि एक बॉक्स में बंद है। हैप्पी प्लेजर्स मेक सुपर मॉर हॉलीडे रिजॉर्ट्स। सातवाहन काइंडली रन सिंगिंग डांसेस मेकिंग ब्रिटेन वीक। यह आपकी ट्रिक है 2 लाइन की। यह पूरी प्राचीन इतिहास से लेके आधुनिक इतिहास यानी कि एशियन हिस्ट्री से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक पूरा एक्सप्लेनेशन है। हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग है। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा हैप्पी। हैप्पी से आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। सबसे पहला चरण हमारी भारतीय इतिहास का सबसे पहला चरण है हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि हैप्पी यहाँ पे से दर्शाता है। हैप्पी के बाद आता है ब्लेजर्स। ब्लेजर्स आती है वैदिक सभ्यता। अब यहाँ पे हैप्पी से आप समझ गए होंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन, फलता फूलता एक से हटता, लोग खुश थे, साथ ही साथ एच से हैप्पी, एच से हड़प्पन सिविलाइजेशन, यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। परंतु वैदिक कल्चर, जो वैदिक एज थी, आपने उसको ब्लेजर्स क्यों लिखा? ब्लेजर्स यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि जो हमारी वैदिक कल्चर था वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, एक रूरल सिविलाइजेशन थी। इसी के बाद आते हैं मेक। यहाँ पे जब आपकी वैदिक सिविलाइजेशन खत्म हुई थी, यहाँ पे जनपद जुड़ के क्या बने थे? महाजनपद। इसलिए मेक मतलब बनना। यहाँ पे क्या हो गया? मेक से महाजनपद, जो कि 600 से 321 BCE था। उसी के बाद जब आप आते हैं नीचे, अब यहाँ पे कुछ वंशों ने यहाँ पे शासन किया है। हम कहें तो डायनेस्टीज ने रूल किया है, राजाओं ने रूल किया है। तो महाजनपद में यहाँ पे हम इसमें देखते हैं शिशुनाग वंश, शिशुनाग डायनेस्टी, और उसके बाद देखते हैं हम नंद डायनेस्टी। यहाँ पे ये 2 प्रमुख डायनेस्टी है, जो कि प्री मौर्य डायनेस्टी, मतलब कि मौर्य से पहले जो हमारी 2 डायनेस्टी आई थी यह वह। इसके बाद हम देखते हैं मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर हमारा देखिए, यहाँ पे यहाँ पे हमारा शिशुनाग और नंद डायनेस्टी के बाद हमारे चंद्रगुप्त मौर्य महाराज, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी ने हमारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चाणक्य, अपने गुरु कौटिल्य चाणक्य की मदद से। साथ ही साथ हम आगे जाते हैं, यहाँ पे एक हॉलीडे अपन ने यहाँ पे ले लिया। ये शुंग और कनब डायनेस्टीज, मौर्य के बाद शुंग और फिर उसके बाद कनब डायनेस्टीज आती हैं। ये यहाँ पे हम देखेंगे। हॉलीडे के बाद आता है रिजॉर्ट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अपन ने हॉलीडे लिया इनके लिए, जो कि एक हिसाब से अपन देखेंगे छोटी भी इनको डायनेस्टीज आ जाती हैं, लेकिन हॉलीडे कहाँ मनाओगे? रिजॉर्ट में। इसलिए यहाँ पे अपन ने ये ट्रिक बनाने के लिए रिजॉर्ट लिख लिया, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। नीचे आप आओगे, सातवाहन यहाँ पे देखिए, सातवाहन है पहला। यहाँ पे दूसरी लाइन में पॉइंट, यहाँ पे भी अपने सातवाहन डायनेस्टी हो गया। एक बड़ी ही हमारे इतिहास में प्रमुख ये एक वंश है। सातवाहन डायनेस्टी हमारा 230 से 220 BCE तक रहा। उसके बाद हम देखिए ट्रिक में आता है काइंडली से क्या होता है? हमारी कुषाण एम्पायर कब से कब तक था? 230 से 375 CE। 230 आपका BCE है और 375 CE है। BCE और AD में आपको अंतर पता होगा, नहीं पता होगा तो इसकी एक अलग से ट्रिक मैं बना दूंगा, एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। इसके बाद हमारे देखिए रन। आप कहेंगे रन, आर से तो कोई यहाँ पे हमें डायनेस्टी उतनी देखने को मिलती नहीं, राष्ट्रकूट मिलती है, लेकिन वो तो आगे की बात है। लेकिन नहीं, रन यहाँ पे हमने लिया है गुप्ता डायनेस्टी के लिए, क्योंकि गुप्ता जो हमारी डायनेस्टी थी, गुप्त डायनेस्टी हम कहें तो यहाँ पे एक फलती फूलती एक एम्पायर था। एक हम कहें तो एक काफ़ी पीक पे यहाँ पे विकास हुआ था। शिप वगैरह भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इन लोगों से जहाज़ वगैरह बनाना भी आता था, विदेशी व्यापार भी चल रहा था। तो एक ये गोल्डन पीरियड था हमारे इतिहास का, इसलिए रन यहाँ पे लिखा गया। रन के नीचे आता है सिंगिंग हमने यूज़ किया है महाराज हर्षवर्धन के लिए, क्योंकि ये राजा के साथ साथ एक ये पोएट, स्कॉलर, साथ ही साथ ये कला को संरक्षण करते थे, हम ये भी कह सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है? सिंगिंग एक कला है। उसके बाद है डांसेस हमारे के दिल्ली सल्तनत को हमने यहाँ पे डांसेस दे लिया है। उसके बाद मेकिंग डांसेस, मेकिंग से क्या आ गया? मुगल एम्पायर। दिल्ली सल्तनत जो है हमारी 1206 से 1526। उसके बाद हमारा आता है मुगल एम्पायर, जो कि मेकिंग से है, जो कि हमारा 1526 से 1857 आता है। 1857 के बाद अब आप ध्यान रखिएगा, आप हमारे आधुनिक भारत पे आप पहुंच चुके हैं। ये आपका मध्य हमारा मेडिवल हिस्ट्री खत्म हो गया। अब आप कहाँ पे आ गया? मॉडर्न इंडिया पे आ गया। मॉडर्न इंडिया में देखिए ब्रिटेन,
यहाँ पे ब्रिटेन वर्ड था, ब्रिटेन से क्या हो गया ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज 1858 से 1947 रहा है, जो कि लगभग हर यहाँ पे कई तो बच्चे भी इसके बारे में जानते हैं, लोगों ने सुना हुआ है राज के बारे में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया 1858 में, 1858 में ब्रिटिश क्राउन का अपना शासन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे अब ब्रिटिश क्राउन के जब शासन था, लोगों को बड़ी परेशानी थी, लोगों ने विद्रोह किया था। तो हम एक हिसाब से कह सकते हैं लोग विद्रोह कर रहे थे, बहुत से लोग मजबूर थे जिन पे अत्याचार हो रहा था, लोग रो रहे थे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया वीर, वीर मतलब रोना। तो वीर से क्या होगा, लोग रोए, लोगों ने विद्रोह किया, तो क्या हुआ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत हुआ आजाद। तो अब क्या हो गया पोस्ट 1947। ये हमारा पूरा एक इतिहास है, यहाँ जो आप पढ़ते हैं इतिहास में, यही आप